तो अगर तुम भी कंफ्यूजन में हो कौन सा कॉलेज चूज करें, वीआईटी, एसआरएम, केआईआईटी, अमिटी या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू यूनिवर्सिटी, एमआईटी, निर्मा यूनिवर्सिटी या फिर चितकारा यूनिवर्सिटी, तो आपका इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने जो इस वीडियो में कंपैरिजन करा है वो मेनली बेस्ड है सीट इंटेक पे, कितना फीस पे कितना प्लेसमेंट मिल रहा है, कॉलेज कितना ओल्ड है, जितना ओल्ड होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, एंड साथ ही एनआईआरएफ रैंकिंग भी देखेंगे, एंड लास्ट में मैं अपना कंपैरिजन भी दे दूंगा। एंड एक बात ध्यान रखना कि ये हमारा खुद का रिसर्च बेस्ड ओपिनियन है, तो एडमिशन लेने से पहले आप अपना खुद का भी रिसर्च कर लेना। एंड इस वीडियो में अगर लगे कि कुछ स्टेट्स हमने गलत बताए हैं या फिर कुछ स्टेट्स छूट गए हो तो आप नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो अगर एस्टेब्लिश्ड वाइज देखा जाए तो एमआईटी कर्नाटका सबसे पुराना कॉलेज है, एंड इस लिस्ट में सबसे नया कॉलेज है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड चितकारा यूनिवर्सिटी जो 2010 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। बट अगर कैंपस वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कैंपस कलिंगा का है, देन अमिटी, एलपीयू, वीआईटी, एसआरएम, एंड सबसे छोटा कैंपस है चितकारा यूनिवर्सिटी का। इस वीडियो में जितने भी कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ सभी को NAAC द्वारा A+ या A++ ग्रेड मिला हुआ है, सिर्फ एलपीयू को छोड़ के। बाकी आपके सारे कॉलेज यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। सो अगर लोकेशन वाइज बात करें तो आपके सभी कॉलेज एक अच्छे लोकेशन पे है, एंड मोड ऑफ एडमिशन में डायरेक्ट एडमिशन या 12th बेसिस के मेरिट बेसिस पे एडमिशन सिर्फ आपको चितकारा यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी एंड एसआरएम में मिल जाएगी। एंड एक बात नोट कर लेना, इसमें हम अमिटी का मेन कैंपस का कंपेयर कर रहे हैं और वीआईटी का वेल्लोर वाला कैंपस, एसआरएम का चेन्नई वाला कैंपस, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बात करें कहाँ का एडमिशन मिल सकता है तो वो है वीआईटी में एंड कलिंगा में। बाकी एडमिशन के और भी कई सारे मोड है, लाइक CUET के एग्जाम के बेसिस पे, जेईई मेन के परसेंटाइल पे, एंड कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है। सो अब अगर सीट इंटेक का कंपेयर करें तो सबसे कम निर्मा यूनिवर्सिटी का है, एंड सबसे ज्यादा सीट इंटेक एलपीयू यूनिवर्सिटी में दिखेगा, 6000 से भी ज्यादा। अब यहाँ पे 80 से 90% स्टूडेंट आपको CSE में ही मिलेंगे। बाकी यहाँ का कोर का प्लेसमेंट तो अच्छा है नहीं, जो कोर ब्रांचेस में भी आपको दिखेंगे। हालांकि अगर ग्रेजुएटिंग रेट देखे तो सबसे ज्यादा है MIT का, लगभग 90%। इसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी, फिर SRM यूनिवर्सिटी, एंड 4th पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड 5th पे VIT, एंड लास्ट 6th पे ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी सेम है, कलिंगा, एलपीयू, अमिटी यूनिवर्सिटी एंड निर्मा यूनिवर्सिटी। बट इसमें से कलिंगा, निर्मा एंड एलपीयू का डाटा क्लियर नहीं है। फीस के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो वीआईटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू, चितकारा एंड निर्मा यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम है, और अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा महंगा SRM, KIT एंड अमिटी का फीस है, बट इस लिस्ट में सबसे ज्यादा महंगा MIT है, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा फीस पे कर रहे होगे 25 लाख तक। एंड इस फीस के अकॉर्डिंग यहाँ का मीडियन पैकेज वर्थ इट नहीं है, जो 8.5 LPA का ही है। बट इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज है उन सबसे बेटर है यहाँ का मीडियन पैकेज। सो अगर आपका फैमिली इनकम अच्छा है, आपका आर्थिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ की एलुमनाई नेटवर्क बाकी कॉलेज से काफी तगड़ा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन CTC, VIT एंड KIT दूसरे नंबर पे है, इसके बाद SRM है, देन अमिटी, CU, LPU, चितकारा यूनिवर्सिटी एंड निर्मा यूनिवर्सिटी। इन सारे कॉलेज की मीडियन CTC ऑलमोस्ट सेम है, 4.5 to 6 LPA की। हालांकि टोटल प्लेस्ड हुए स्टूडेंट का, टोटल ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट से कंपेयर करें तो उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है SRM का, एंड उससे कम है VIT एंड अमिटी का। तीसरे नंबर पे कलिंगा यूनिवर्सिटी है, एंड उसके बाद LPU, निर्मा, चितकारा, MIT, एंड सबसे लास्ट पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये तो हो गया हमारा खुद का रिसर्च बेस्ड कंपैरिजन। बट अगर निर्फ रैंकिंग की देखे तो सबसे ऊपर VIT है, उसके बाद SRM, अमिटी, KIIT, CU, LPU, MIT, निर्मा यूनिवर्सिटी एंड लास्ट चितकारा यूनिवर्सिटी। अब देखो, किसी भी कॉलेज को प्रीफर करने से पहले तुम इस 8 बात को ध्यान में रखना जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात कि तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज प्रीफर करो। दूसरी बात, आपकी कॉलेज यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, या नहीं तो NAAC द्वारा ग्रेड मिला हुआ हो, या फिर AICTE द्वारा एफिलिएट हो। तीसरी बात, एस्टेब्लिश्ड ईयर को ध्यान में रखना, जितना पुराना कॉलेज होगा उतना बेनिफिट हमें मिलेगा। फोर्थ, सीट इंटेक ज्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज है तो ठीक है, बट ग्रेजुएटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। फिफ्थ, फीस वर्सेस प्लेसमेंट, दैट मींस लेस इन्वेस्टमेंट एंड हाई आउटपुट। सिक्स, अगर आपका फीस 12 से 15 लाख के ऊपर है या इसके आसपास है स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद, देन आप ये देखना कि वहाँ का मीडियन पैकेज भी 10 या 12 लाख से ऊपर ही होना चाहिए। सेवेंथ, कॉलेज लोकेशन हमेशा ऐसे जगह पे चूज करो जो डेवलप्ड सिटी या स्टेट में हो। इससे एक फायदा जरूर मिलेगा कि अगर आपको जॉब नहीं लग रही है या फिर कॉलेज में आपके कंपनीज नहीं आ रहे हैं तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। एंड लास्ट, अवॉइड स्कॉलरशिप स्कैम, दैट मींस कि आपको कुछ कॉलेज स्कॉलरशिप तो देगी बट फीस वहाँ का फिर भी बहुत ही ज्यादा रहता है, तो
स्कॉलरशिप स्कीम में कभी मत पड़ना। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को डिसाइड कर सकते हो। अब अगर मुझे कोर जैसे ब्रांचेस चूज करने होते तो मैं बस ऊपर के 2-3 कॉलेज को ही चूज करता, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, आप बिलो एवरेज भी कह सकते हो। मतलब आपको कोर ब्रांच में जाने के बाद भी आपको सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है, जो भी स्टैट्स बताई गई है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उस पीडीएफ फॉर्मेट को देख सकते हो। ठीक है, आप अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हो। सो अगर आपका अभी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।